बचपन की दो सहेलियां जिन्होंने बचपन से साथ खेलना सीखा, पढ़ना सीखा, जीवन का हर दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर किया, लेकिन बड़े होते होते इन दोनों की दोस्ती एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसे समाज में बहुत ही अलग नजरों से देखा जाता है। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ये दोस्ती 35 साल तक चलती रही, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली दो सहेलियों की ये कहानी आज समाचारों की सुर्खियों में है। आज की ये कहानी है पूजा और ज्योति की। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली पूजा और ज्योति का बचपन साथ भी था और जैसे जैसे उम्र बढ़ी दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था इन दोनों की दोस्ती एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसे समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसे रिश्तों को समाज में अलग ही नजरों से देखा जाता है। खबरों की माने तो दोनों के बीच अंतरंग संबंध बन चुके थे। हालांकि इनकी इस सिचुएशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब होता यह है कि जैसे ही दोनों उम्र की एक दहलीज पार करते हैं, परिवार वाले दोनों की शादी करवा देते हैं और फिर शादी होने के बाद दोनों अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। वक्त के साथ ज्योति के 4 बेटे होते हैं, जिनमें से उनका सबसे बड़ा बेटा होता है अनुराग और सबसे छोटा अंशुमन। इसी तरह पूजा भी एक बेटी को जन्म देती है। देखा जाए तो अब दोनों की शादी हो चुकी थी, इनका अपना अपना एक परिवार था, लेकिन इसके बाद भी दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं किया। दोनों को जब भी समय मिलता दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे, साथ में घूमने लगे और सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। खबरों की माने तो 2016 के वक्त पूजा के पति ने पूजा और ज्योति को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और जैसे ही उसने ये सब देखा उसके होश उड़ गए। धीरे धीरे ये बात परिवार में फैल गई और फिर दोनों परिवारों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। लेकिन इतना हंगामा होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से अलग होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बात बढ़ती गई और आखिरकार दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। दोनों ने अपने पतियों को छोड़ दिया और फिर दोनों एक दूसरे के करीब 500 मीटर की दूरी पर घर लेकर रहने लगे। अब दोनों ने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया था और धीरे धीरे किसी तरह से इनका जीवन चल रहा था। वक्त के साथ पूजा और ज्योति के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक ऐसा समय आया जब पूजा ने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन फिर एक दिन पूजा और ज्योति के बच्चों को इन दोनों के रिश्तों के बारे में पता चल गया और जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया और इस बात को लेकर धीरे धीरे घर में तनाव बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि ज्योति का बड़ा बेटा अनुराग पूजा के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा और कुछ ही समय के अंदर इस रिश्ते को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पूजा ने करीब 1.5 साल पहले अपनी एक दुकान ज्योति के बड़े बेटे अनुराग के नाम पर कर दी थी और इसके बदले वो 6 लाख रुपए मांग रही थी। लेकिन कहानी ये थी कि अनुराग पैसे देने को तैयार ही नहीं था। अब एक तरफ इस रिश्ते को लेकर घर में तनाव पहले ही चल रहा था, दूसरी तरफ 6 लाख रुपए की बात ने आग में घी डालने का काम किया। अब इन दोनों बातों को लेकर अनुराग और पूजा के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि आखिरकार दोनों महिलाओं ने आपसी संबंध खत्म करने का फैसला कर लिया। 35 साल से चली आ रही इनकी दोस्ती एक झगड़े के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गई। हालांकि दोनों की दोस्ती तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन पूजा अपने पैसे लेने की जिद पर अड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि ज्योति का बड़ा बेटा अनुराग उसे दुकान के 6 लाख रुपए दे दे। लेकिन खबरों के माने तो ये कहा जा रहा है कि अनुराग ने पूजा को 6 लाख रुपए देने की जगह उसके बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी और जब पूजा को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह से अपने इस अपमान का बदला लेकर रहेगी। इसी तरह 1 मई को जब पूजा अपनी स्कूटी से कहीं जा रही थी तब उसे रास्ते में ज्योति का सबसे छोटा बेटा अंशुमन दिखाई दिया। अब अंशुमन अच्छी तरह से पूजा को जानता था। पूजा ने गाड़ी रोकी और अंशुमन को अपनी स्कूटी पर बैठने के लिए कहा। वो तुरंत पूजा की गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद पूजा उसे शहर के बाहर बड़े नहर के पास लेकर चली गई। वहां पहुंचकर वह अंशुमन से बात करने लगी और बात करते करते वह अंशुमन को नहर के बिल्कुल किनारे पर ले गई और अचानक उसने वहां से अंशुमन को धक्का दे दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद पूजा अपनी स्कूटी से घर लौट आई, लेकिन दूसरी तरफ जब अंशुमन घर नहीं लौटा तो ज्योति को उसकी चिंता होने लगी और इसके बाद ज्योति और परिवार के बाकी लोग अंशुमन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन उसका कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। आखिरकार अंशुमन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब जैसे ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जिसमें एक महिला अंशुमन को स्कूटी पर ले जाती हुई दिखाई दी। अब जब वही फुटेज ज्योति को दिखाई गई तो वो तुरंत पहचान गई कि ये तो पूजा है। इसके बाद पूजा को तुरंत हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ शुरू हुई। हिरासत में लेने के बाद पहले तो वो बरगलाती रही, लेकिन फिर अपने ही बयानों में वो फंसती चली गई और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब जैसे ही पूजा ने अपना जुर्म कबूला, हर कोई चौंक गया। फिर पूजा की निशानदेही पर नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 गोताखोर दिन भर तलाश करते रहे, लेकिन अंशुमन का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर 3 मई को नहर के पास से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने अंशुमन का शव पानी में उतराता हुआ देखा और फिर तुरंत उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने अंशुमन का शव बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने पूजा के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे
कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।